कुमार का विजय स्तंभ, प्रलंब, दानव का वध तथा भूलोक का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुमार के द्वारा कुमारेश्वर की स्थापना हो जाने पर देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, हम आपकी विजय कीर्ति प्रकाशित करने के लिए जल में एक उत्तम स्तंभ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए तीसरे शिवलिंग की स्थापना करें। देवताओं के ऐसा कहने पर महामना स्कंद ने तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर सुवर्ण एवं उत्तम रत्नों के बने हुए एक उत्तम स्तंभ को जल में डालकर खड़ा किया। उस खंभे के चारों ओर रत्नों का चबूतरा बनवाया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं के बाजे बज उठे। उस स्तंभ का नाम रखा गया विश्वनंदक। उसका आरोपण हो जाने के पश्चात उसी के पश्चिम भाग में भगवान स्तंभेश्वर की स्थापना की गई। स्तंभेश्वर से पश्चिम की ओर महात्मा स्कंद ने अपनी शक्ति के अग्रभाग से एक कूप का निर्माण किया, जिसमें पाताल गंगा प्रकट हुई हैं। अर्जुन, माघ के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य उस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उससे निश्चित ही गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तर्पण के पश्चात गंध और पुष्प से भगवान स्तंभेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। भगवान शिव के परम धाम में आनंद का भागी होता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या को महिसागर संगम में श्राद्ध करके स्तंभेश्वर का पूजन करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं। तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं तथा वह पुरुष सब पापों का नाश करके भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह बात स्वयं भगवान शंकर ने कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए पहले कही थी। इस प्रकार स्कंद द्वारा स्थापित किए हुए चौथे उत्तम लिंग को सब देवताओं ने प्रणाम किया और साधु साधु कहकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र स्कंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उन शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह, ये कुमार धन्य हैं जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए। हम लोग भी यहाँ आत्मशुद्धि के लिए भगवान शंकर के और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तथा अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा स्थापित करें। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग को एकांत स्थान में स्थापित किया, जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा और देवताओं ने उस लिंग को स्थापना की थी, इसलिए उनका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहाँ एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों के उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इसी समय पाताल से शेषनाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्पगणों से कहा, तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय प्रलंब नामक दानव कुमार के भय से भागकर पाताल में जा घुसा था। वह इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और ग्रहों का विध्वंस कर रहा है। यह सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ली और प्रलंब नामक दैत्य मारा जाए ऐसा संकल्प करके उसे पाताल की ओर छोड़ दिया। स्कंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी को चीरकर बड़े वेग से पाताल में जा पहुंची और 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रलंब को भस्म करके जल की लहरों के साथ पुनः लौट आई। शक्ति ने पाताल को जाते समय जो बिल बना दिया, उस मार्ग से पाताल गंगा का पापहारी जल आकर वहाँ पूर्ण हो गया। स्कंद ने उनका नाम सिद्धकूप रखा। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता और अन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है, उनका अनेक जन्मों का पाप भाग
पाप भाग जाता है। जो सिद्धकुंड में श्रद्धापूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति के योग हो जाता है। उस तीर्थ में अक्षय वट भी है। उसके ऊपर संतुष्ट हो भगवान शंकर यो वरदान दिया, यह वट वृक्ष प्रयाग के अक्षय वट के समान है। जो यहाँ श्राद्ध करता है उसके पिंड देने से सब पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है। तदंतर ब्रह्मा और देवताओं ने स्कंद के साथ जाकर महाशक्ति भगवती सिद्धांबिका से प्रार्थना की, देवी तुम यहाँ रहकर इस क्षेत्र की दुष्ट जीवों से रक्षा करो। सुबह अष्टमी और चतुर्दशी को जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं उनकी सब प्रकार की आपत्ति से तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर सिद्धा अंबिके तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात सिद्धेश्वर लिंग से उत्तर भाग में देवताओं ने भगवती सिद्धांबिका स्थापित किया। उस तीर्थ में भी देव समूह ने सिद्धेश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपति के रूप में चतुष्टय महेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सिद्ध के लिए वहाँ शिवजी के पुत्र गणेश की सिद्धि विनायक के नाम से स्थापना की। जो लोग प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में सदा उनकी पूजा करते हैं उन सबको ये प्रबल विधनराज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उस तीर्थ के सिद्ध सप्तक की जो लोग सदा पूजा दर्शन और स्मरण करते हैं वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धेश्वर, सिद्ध वट, सिद्धांबिका, सिद्ध विनायक, सिद्धेश, क्षेत्राधिपति, सिद्धेश्वर तथा सिद्धकूप ये 7 सिद्ध सप्तक कहलाते हैं। सिद्धेश के संबंध में देवताओं भी ये गाथा गाई है, जो मनुष्य शिवलिंग का सिद्धलिंग का पूजन करेगा उसके द्वारा हम सब देवता यज्ञ जब स्रोत और तपस्या द्वारा संतुष्ट किए हुए के समान हो जाएंगे। यूँ कहकर वे सब देवता बड़े हर्ष को प्राप्त हो स्कंद के साथ उस क्षेत्र में चले गए। स्कंद ने मारुत स्कंद नाम से प्रसिद्ध सप्तम स्कंद को प्रस्थान किया। अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे महिसागर संगम तीर्थ के 5 लिंगों का वृत्तांत कह सुनाया। कुंती नंदन, सृष्टि के पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त एवं प्रकाश शून्य था। उस अव्यक्त अवस्था में प्रकृति और पुरुष ये 2 अजन्मा जन्म रहित एक दूसरे से मिलकर हुए यह हम सुना करते हैं। तत्पश्चात हमने स्वरूभूत स्वभाव और काल की प्रेरणा होने पर पुरुष के ईक्षण सृष्टि विषयक संकल्प से क्षोभ को प्राप्त हुई। प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति हुई। फिर मह तत्व में विकार आने पर अहंकार प्रकट हुआ। मुनियों ने उस अहंकार को सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई तथा उन तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई और रूप रसादि 5 विषय 5 महाभूतों के कार्य हैं। तेजस अर्थात राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। पूर्व 10 इंद्रियों के देवता तथा 11वीं इंद्रिय मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। ये ही 24 तत्व पूर्व काल में उत्पन्न हुई। फिर परम पुरुष भगवान सदाशिव की दृष्टि पड़ने पर ये सभी तत्व बुलबुले के आकार में परिणत हो गए। उस बुलबुले से सुंदर अंड उत्पन्न हुआ जिसका परिणाम 100 कोटि योजन है। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्मा जी बताए गए हैं। उन्होंने इनके 3 विभाग किए, ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधो भाग। ऊर्ध्व भाग स्वर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्य भाग भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधो भाग को पाताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। ये ही ब्रह्मांड के 3 विभाग कहे गए हैं। इनमें से एक एक विभाग के पुनः 7 भाग ब्रह्मा जी ने किए हैं, जो 7 पाताल, 7 दीप और 7 स्वर्गलोक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहले मैं 7 दीपों का वर्णन करूँगा, उनकी कल्पना सुनो।
पृथ्वी के मध्य में जम्बूद्वीप है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन का बताया गया है। जम्बूद्वीप की आकृति सूर्यमंडल के समान है। वह उतने ही बड़े खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप और सार समुद्र के बाद शाकद्वीप है, जिसका विस्तार जम्बूद्वीप से 2 गुना है। वह अपने ही बराबर प्रमाण वाले क्षीर समुद्र से उसके बाद उससे 2 गुना बड़ा पुष्कर द्वीप है, जो दैत्यों को मदोन्मद कर देने वाला इतने ही बड़े सुराज समुद्र से घिरा हुआ है। उससे परे कुशद्वीप की स्थिति मानी गई है, जो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा 2 गुने विस्तार वाला है। कुशद्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद कौच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुशद्वीप से दूना है। वह अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। उसके बाद इसके 2 गुने विस्तार वाला शालम्बली द्वीप है, जो उतने ही बड़े ईख के रस के समुद्र से घिरा है। इसके बाद उससे 2 गुने विस्तार वाला गोमेद पिलक्ष नामक द्वीप है, जिसे उतने ही बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र ने घेर रखा है। अर्जुन, इस प्रकार सात द्वीप और समुद्र सहित पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,000 योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में समुद्र के जल की 510 अंगुल की वृद्धि और 6 देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक सुवर्णमयी भूमि है। वह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कंकड़ के समान गोल आकार वाला लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के बाह्य भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहते। वह अंधकारपूर्ण प्रदेश 35 करोड़ 19,40,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोदक सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्र के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तृत कड़ा है, जो ब्रह्मा जी के अंड कटा से ढका हुआ है। ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है। उसकी 10 दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बूद्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। वह नीचे से ऊपर तक 1,00,000 योजन ऊंचा है। 16,000 योजन तो वह पृथ्वी के नीचे तक गया हुआ है और 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर उसकी ऊंचाई है। मेरु के शिखर का विस्तार 32,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। वह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है, उस पर शंकर जी का स्थान है तथा नैऋत्य कोण वाले शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के सुवर्णमय शिखर पर ब्रह्मा जी का, रत्नमय शिखर पर शंकर जी का तथा रजतमय शिखर पर भगवान विष्णु का अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विषकल्प पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत है। मंदराचल पर्वत पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है, जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श्व पर्वत पर आश्वत्थ वृक्ष तथा कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है। ये चारों वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के समान है। इसका दीर्घ विस्तार 1100 योजन है। इसके 4 वन हैं, जो पर्वत के शिखर पर ही स्थित है। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्ररथ वन, पश्चिम में व्यभार्ज वन तथा उत्तर में सर्वोदयभद्र नामक वन है। इन्हीं 4 वनों में 4 सरोवर भी हैं। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में सीदो सरोवर तथा उत्तर में महाहद नामक सरोवर है। ये विषकल्प पर्वत 25,000 योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी 1000 योजन मानी गई है। इनके सिवा वहाँ और भी बहुत से केसर पर्वत हैं। मेरुगिरी के दक्षिण दिशा में निषद, हेमकूट
हेमकूट और हिममान ये 3 मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1,00,000 योजन और चौड़ाई 2000 योजन है। मेरु के उत्तर में 3 मर्यादा पर्वत हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान। मेरु से पूर्व माल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्मू द्वीप में चारों ओर फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जम्मू का वृक्ष है उसके फल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। उस जम्मू के ही नाम पर इस द्वीप को जम्मू द्वीप कहा गया है। पूर्व काल में स्वयंभुव नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए हैं। वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए हैं। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव जी हुए। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। राजसी प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 300 संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों की प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आगनीध जम्मूद्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्मूद्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं। वे 9 खंड आज भी उन्होंने नाम से विख्यात है। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन है। मेरु के चारों ओर और गंधमादन तथा माल्यवान के बीच में सुवर्णमयी भूमि से सुशोभित भूभाग है। उसे इलाव्रत वर्ष कहते हैं। माल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यटन भाद्रश्रव वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया है। संगबान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंड को कुरु वर्ष कहते हैं। वृषवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्य में वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रम्यक वर्ष है। निषद और हेमकूट के बीच हरिवर्ष की स्थिति है। हिमवान और हेमकूट के मध्य का भूभाग की पुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि और कुरु से ये दोनों वर्ष धनुष की 100 आकृति वाले हैं। इनमें क्रमशः हिमवान और श्रृंगवान पर्वत प्रत्यांश के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर इस देश को भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जुन, यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सब द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। सागद्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वर्ष को सागद्वीप कहा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानीक, चित्ररेप, बहुरूप तथा शिवधार। ये उनके पुत्रों के नाम हैं। इन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहाँ 7 खंड हैं। सागद्वीप में ऋषव्रत, सत्यवान, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के नाम का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं तथा यह जगत जिनके अधीन है, वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव हम सबकी रक्षा करें। कुशदेव में 1000 योजन तक कुशों की झाड़ी है। उसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उसको कुशद्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तूमव्रत, विविक्त और वामदेव ये 7 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध 7 वर्ष कुशद्वीप में हैं। वहाँ के 4 वर्णों का नाम कुशल, गोविंद, अभियुक्त और कुलक है। ये भगवान अग्नि देव की इस प्रकार स्तुति करते हैं अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसलिए जात वेदा हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के लिए आप भविष्य पहुँचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग हैं, अतः उनके योजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें।
कौची द्वीप में कौच नामक पर्वत है जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला है। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम कौच द्वीप है। वहाँ प्रियव्रत के पुत्र महाराज धृतराष्ट्र का अधिकार है। उनके 7 पुत्र हुए, आम, मधुरूहि, मेरुपृष्ठ, सुधामा, वाजिष्ठ, लोहितार्णव तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उन द्वीप के 7 वर्ष हैं। वहाँ पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के रेतस हो तथा अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति है। तुम भू, भुवा, स्वा तीनों लोकों को पवित्र करते हो अतः स्वभाव से ही पापनाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शामली द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिस पर गरुण जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वहाँ का चिन्ह है, इसलिए उसे सालम द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उनके अधिपति हैं। उनके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देवहिक, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं जिनके नाम पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में ऋतुधर, वीरधर, वसुंधर और ईशधर नाम वाले 4 वरुणों के लोग भगवान सोम का यजन एवं स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। ये भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हो। गोमेद या पल्छ द्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरिका वृक्ष है जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मेदा बढ़ जाता है, अतः उससे उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहाँ राजा प्रियव्रत के पुत्र इधमजिब राजा हैं। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय नाम वाले 7 पुत्र हैं जिनके नाम से उस द्वीप के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ हंस, पतंग, उधरवर्चन और सातयांग नाम वाले 4 वरुणों के लोग रहते हैं जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। 7 ऋग, ऋत, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा हैं। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्णमय कमल देदीप्यमान होता है जिनके लाखों स्वर्णमय दल शोभा पाते हैं। वहाँ का चिन्ह है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वहाँ के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, रमणक और धातकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसोत्तर नामक पर्वत है जिसकी आकृति कंकन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर रमण करते हैं। वहाँ वर्ण विभाग नहीं है, सब समान हैं और केवल ब्रह्मा जी का चिन्ह करते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो प्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप है। साक्षात ब्रह्मा में ही उनकी स्थिति है। सब लोग जिनका पूजन करते हैं तथा जो एकांतनिष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता, पुण्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें उनके ऊपर के लोकों की स्थिति बतलाऊंगा। नवग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड, कटाह एवं कालमान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्यमंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईसादंड हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी
धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है उसका माप 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है वही दोनों युगार्धों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है वह ध्रुव के आधार पर स्थिर है, और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थिर है। वेद के जो 7 छंद हैं वे ही सूर्य के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उशीणक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पडक्ति। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो कभी अस्त होता और ना उदय ही होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उसका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष 3 पुरियों और 2 विकर्णों कोनों को प्रकाशित करते हैं, और जब किसी कोने की दिशा में स्थिर होते हैं तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशि में से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्यदेव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुँचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर शेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता और उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थिर जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं, अतः वे थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उस समय द्विजलोक गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ देते हैं उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्योपासना करनी चाहिए। जो संध्योपासना नहीं करते वे कृतंध होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प इन 7 से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्यमंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थिर है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी ओर कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र, 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्रनंदन बुध का रथ वायु तथा अग्निद्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है।
उसमें रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ सुवर्ण के समान क्रांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ सुवर्ण का बना हुआ होता है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिचरी का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुआ 8 चितकबरे घोड़ों का जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए गए हैं और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोक के नीचे मानी गई है। शनिचरी से 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उसमें भी लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के मेह केंद्र हैं और वे ही शिशु मार्ग चक्र के पुरुष के अग्रभाग में स्थिर हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव में बंधा है। सूर्यमंडल का विस्तार 9000 योजन है। उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनिचर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1 चौड़ाई कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आध योजन तक का, इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोग जैसा पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भूवरलोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्यलोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है उसे स्थिति का विचार करने वाले वित्त पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महर्लोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहाँ बैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उनकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनरामृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याण में धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं महिमा नहीं है, वह सर्वोपरि विद्वान है। भूलोक, भुवरलोक और स्वलोक, इन तीनों को त्रैलोक कहते हैं। ये त्रैलोक तक अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक ये तीनों आकृतक नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोकों के मध्य में महर्लोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है उस समय त्रिलोकी सर्वदा नष्ट हो जाती है। महर्लोक जनशून्य हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता है। वे पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय तथा अन्यायन साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सबसे ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती हैं और समस्त लोकों को आप्लावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहाँ से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थिर हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती हैं। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रमण से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती हैं। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं, उनकी
स्थिति जिस प्रकार है वह बतलाता हूँ। सुनो, पृथ्वी को लांग कर मेघ मंडल पर्यटन जो वायु स्थिर है उसका नाम प्रवह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवय है, जो सूर्यमंडल में बंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव से आवृत होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उदय है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संभ्रय है, जो नक्षत्र मंडल में स्थिर है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आवृत होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विभय है, वह ग्रह मंडल में स्थिर है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से समृद्ध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिव्यय है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थिर है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध है। सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के सातवें स्कंद का नाम परावय है, जो ध्रुव में आवृत है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्य मंडल दृढ़तापूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है वहाँ ना तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और ना नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहाँ के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उधर लोकों का वर्णन किया गया है। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। गुरुनंदन, वहाँ की भूमियाँ सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंगरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी हैं। उन पाताल में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहाँ पर ना गर्मी है, ना सर्दी, ना वर्षा है, ना कोई कष्ट है। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहाँ अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। ये तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तक 21 महाप्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, सूकर, रौद, ताल, विसन, महाज्वाल, तप्त, कुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, वैतरणी, क्रैमिश, भूमि भोजन, अस्त्रीय, पत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पाप में पुएभय, बही ज्वाल, अधसिरा, संदस, कालसूत, तमोमय, अविची, स्वभोजन और प्रतिभा शून्य और अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौ तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोज रखने वाला पापी रौद्र नरक में जाता है। मंद्रा पीने वाला सूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नरक में गिराया जाता है तथा जो अपने भक्ति की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्रीय विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष कृत्रिम नरक में जाता है।
जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ और बैर रखने वाला तथा छल पूर्व अस्त्र शास्त्रों का निर्माण करने वाला विभीषण नरक में गिराया जाता है। अस्त्र प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्ठान भोजन करने वाला पुई वह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पुए वह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जीवानी मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने वाला मनुष्य अस्थि पत्र वन में जाता है। जो कपट वृद्धि से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग पहिंजवाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदंश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग सब भोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अबीची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों के से पापी जीव सहस्त्रों अनंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि की स्थिति है। कालाग्नि के नीच मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत है, जिसके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वही स्थिर हैं। इनके निम्न भाग में अंडकटा है, जहाँ एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटारे का परिमाण 44,89,80,000 है। उसमें कृपालिशा देवी रहती हैं, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथों में दंड लिए वहाँ पहरा देती हैं। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण के निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाह अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालाग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण किया हुआ है, जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मांड विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णुलोक और रुद्रलोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहाँ जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी कर सकते हैं। हम लोगों की वहाँ गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कढ़ाई द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित का बीज कहाड़ से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है, यह समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से तेज वायु से वायु, आकाश से आकाश, अहंकार से अहंकार महत्व से घिरा हुआ है, तथा उस महत्व को भी सर्वप्रधान प्रकृति घेर कर स्थिर है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं, उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं, और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसी अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थिर हैं, तथा ये सभी ऐसे ही हैं जैसे कि वह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो अपने मोह में फंस जाएं कि
जाएं कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक ना कर सके, उनसे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वह मूर्ख तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुन। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं और एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और 5वां सायाह्न काल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कहा गया है। 2 सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अनयन होता है तथा 2 अनयनों का एक वर्ष माना गया है। विद पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदसर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर। यहाँ वर्ष गणना की स्थिति संख्या है। मनुष्य को एक मास का, पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का, देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मास से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेतायुग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवोद्भव, तपोभव, ऋतु, वयन, वराह, सावित्र, औशिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खड्ग, गंधारी, मध्यम, बैराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, बृहक, श्वेत, लोहित, रक्त, पीतवाषा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों का ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध माना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपरार्ध भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। कहाँ जो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव, वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप हैं। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। वे सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई हैं। राजा सतश्रृंग की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के सतश्रृंग हुए। सतश्रृंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रदीप, कुशेरु, ताम्रदीप, गव्यस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उनके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी।
ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था जिसे बताता हूँ। सुनो, महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहाँ लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह जो ही उधर से निकली कि लताओं के जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाला सर्वतीर्थ में महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनिश्चरी तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुम्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। से शरीर महिसागर के जल में गिरा था, अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंगल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुख बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़ी सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी, किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राजा परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुख देखा। देखते ही देखते उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान दिया। तदंतर लता गुल्म की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुख चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवादिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वही बरकरेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वास्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय उस पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वहाँ स्वास्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप बकरेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया, जिससे वह सब तीर्थ का फल देने वाला हो गया। वहाँ शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वह वरदान दिया, जिसके सबका यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियाँ डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करके पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान भक्तिभाव से भगवान बरकरेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके बरकरेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंघल देश में लौट आई और अपने पिता से वहाँ का सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर भाव का भाव रखकर वहाँ की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंगल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदंतर राजा शतभृंग ने इस भारतवर्ष
9 विवाह किए, उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिया और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रदीप खंड, केसुर खंड, ताम्रदीप खंड, गर्भ श्रीमत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारी का खंड। अब पार्वती के नाम सुनो, अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सह, शक्ति, सुतिमान, ऋष, विंध्य और पारियात, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रदीप कहते हैं। पारियात पर्वत के पीछे का क्षेत्र कौमारी खंड माना गया है। ये सभी खंड 1-1 सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियाँ पारियात पर्वत से प्रकट हुई मानी गई हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली। सतद्रु और चंद्रभागा, सतलज और चनाब आदि ऋक्ष पर्वत की संतान है। ऋषिकुल और कुमारी आदि नदियाँ सुतिमान की शाखाओं से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये सह के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई हैं। गतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली हैं। त्रिशामा और ऋषयतुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्र तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में सतसृंग पर्वत चले गए और वहाँ घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभागशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारी खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहाँ आकर कुमारी से बोले, सुबह तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, इससे हम लोगों में फूट न होने पाए। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालक कहलाता है। खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम में, अंधल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम में। कान्यकुंज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौड़ प्रदेश में 18 लाख गांव हैं। कामरूप में 9 लाख, लाहर और माल देश में 9 लाख, कांतीपुर में 9 लाख, मारिचपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहेपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, इड देश में 3.5 लाख, साम्यभण बाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, आम्र देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, तेलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में 18 लाख, 92,000, स्वयंभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागरू देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुंती में 42,000, कश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश से 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताण देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वरमुख भी 10,000, सजानुभूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राश्व और देव भद्राश्व में भी 10,000 गांव माने गए हैं। तिरायुस और यमकोटी देश में 36,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए गए हैं। कामरूपी कर्नाटक तथा जांगन इन देश में
में सवा लाख गांव हैं। स्त्री राज में 5 लाख तथा पुलिस देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10 लाख, बहिक में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंगलदीप में 10,000, पांड्य देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, बरेंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए। इस प्रकार 72 देशों और उनके गांवों की संख्या का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96,72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड की चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही लुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। तब उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारीश्वर का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहाँ के क्षयो कुंडों तथा संगम स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया तो उसके स्थान में उसने नूतन सुवर्णमय प्रसाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव की बहुत संतुष्टि और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इसे जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों महान फल के भागी माने गए हैं, इसलिए आज से लोग तुम्हें कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। बकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संघटित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतरकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहित रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहाँ पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भर गया। सुबह तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया है, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी के उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल का प्राण वल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमार ने कुमारेश्वर लिंग तथा बकरेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहाँ मेरे मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनकी हड्डियों का संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। काल भीति की तपस्या तथा धर्मनिष्ठा, महाकाल का प्रादुर्भाव और काल भीति पर भगवान शंकर की कृपा। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुर में मांठ नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। महाभाग मांडिक रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर की यह वरदान सुनकर मांटिक को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा मांटिक की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता था। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसमें किए हुए पूर्व जन्म का फल होता है, तथा जहाँ पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है।
ऐसे मनुष्य जन्म का जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थिर हो रहे हो। गर्भ ने कहा, पिताजी मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, परंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुषों को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त ना हो। यदि मेरा यह मन भयानक एवं गंभीर काल से पीड़ित होकर भांति भांति के दोषों को ना प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उनके पिता मांडलिक भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव महेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। भगवान आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जन्म कराइए। तब मांडलिक की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान धर्म वैराग तथा ऐश्वर्य और अज्ञान अधर्म अवैराग्य और अनिश्चर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांडलिक के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियाँ उस गर्भ को समझाती हुई बोली, महामते मांडलिक कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म ज्ञान वैराग और ऐश्वर्य तुम्हारे मन में कभी अलग ना होने देंगे। तत्पश्चात धर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांडे तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता हुआ रोता है, इसलिए यह काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियाँ महादेव जी के समीप चली गईं और वहाँ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सद्दो जाति मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन महिषागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर कालीभीत भी बड़ा वहाँ गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जब समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने बिल का वृक्ष देखा। वहाँ जब करते समय वह ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थिर होने के पश्चात वह पुनः पूर्वावस्था में आ गया। यह देखकर काली भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे ना काशी में मिला, ना नैमिषारण्य में, ना प्रभास और केदार क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ, ना अमरकंठ में ही। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वच्छ हुए तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो बड़ा स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं, जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहाँ निवास करने वाले पुरुष को बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हुआ कि यह स्थान काशी और प्रधान क्षेत्रों से भी श्रेष्ठ है, अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूँगा। ऐसा विचार करके भांति काल भीति उस बिल वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काली भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया है, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथा रूप में बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर यह जल ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं। आगंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। काल भीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूँगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है
वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान ना हो, जिसके जन्म में वीर शुद्ध का अभाव हो, उसका अन्न खाना और जल पीने का साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन दो प्रकार के मनुष्य को दान देते समय उसे लेने का अनधिकारी समझना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात पर मुझे हंसी आती है। अहो, बड़े अविवेक है। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरों के बीच अंतर मानता है, वह भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में कोई अशुद्धि है या नहीं? कहें कि मेरे संसर्ग में अशुद्धि आ गई है तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मेरी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों की सी जान पड़ती है। कालभीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही हैं, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाँकते? इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थित की गई है, जो समय से भी सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा को स्मरण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाम में प्रपंच से बांध दिया है। उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ये ही नामात्मक प्रपंच के 4 आराध्य स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है। ओमकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम यह सुबंत शब्द पद है और शिवम भजेत, शिवम भजन करें, यह विधि ही एक त्रिंद क्रिया से अनिवत होने के कारण वाक्य नहीं गई। वह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृद सम्मत और तीसरा कांता संबंध। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है, उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती है, स्वामी की भांति आज्ञा देती है। इतिहास और पुराण आदि सुहृद सम्मत कहे गए हैं। ये सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं तथा काव्य के जो रस एवं व्यंग्यपूर्ण आलाप आदि हैं उन्हें कांता संबंध कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है तथा सुहृद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उस पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृद सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत व्यवहारिक समानता की बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या वेद शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही है? क्या पूर्व काल में महर्षि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं वे सब मूर्ख ही थे? केवल 4 ही चतुर हैं जो वेद वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले और सत्व गुण में स्थिर हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों में तथा नरक में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार में मनुष्य स्वर्गामी होता है। अतः सदाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हो ऐसी बात भी नहीं है। हम क्या नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में है ही, किंतु इस विषय में तो जो उपमा दे रहा है उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे स्वर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो अशुद्ध सुवर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे और आभूषणों में सुवर्ण तो है ही, इसी बीच ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब
में भगवान सदाशिव विराजमान है। ऐसा खोटा सुवर्ण शोधित होने पर शुद्ध सुवर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या पवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वे अपने इस शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चित ही स्वर्गलोक प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि उससे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में अवश्य पतित हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आपका यह जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूँगा। यह कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुदरते हुए एक बहुत बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वह